नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि अपने तरकशों के तीर में एक तीर वो जिंदा रख और हार जाओ जमाने में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.3। दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 तक हम पहले पढ़ चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते और सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। दोस्तों, अब यहाँ मेरे को तीन बिंदु दिए गए हैं। एक त्रिभुज है, ये लो मैं यहाँ बना लेता हूँ एक त्रिभुज। और इस त्रिभुज के मेरे को पता है तीन भुजाएं होती है और बिंदु भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये लो, मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने सी। अब क्या करना है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो मैंने सीधा पहले पढ़ा था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पर यहाँ पर मेरे को बिंदु दिया है तो बिंदु से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूंगा। दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। पहले मैंने इसको रख दिया, ए के जो बिंदु थे उसको x1 और y1 मान लिया, और जो बी के बिंदु थे उसको मान लिया x2 y2 मान लिया, और सी के जो बिंदु है इनको मान लिया x3 y3। दोस्तों, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, पर इस चीज़ का ध्यान रखना x1 के साथ y1 ही आएगा। अब देखते हैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। अब कुछ क्या करना है मेरे को, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले मेरे को यहाँ लिखना है 1/2 और यहाँ हम मोड का चिन्ह लगाएंगे। मोड का चिन्ह से क्या होता है दोस्तों, अगर माइनस की वैल्यू आ रही है वो भी मेरी प्लस की होगी, और ये हमको पता है कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो 1/2 यहाँ रख दिया मैंने x1। तो सबसे पहले दोस्तों इसको याद रखने के तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ x1 रख दिया और यहाँ ब्रैकेट में कुछ आएगा, ये मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, क्या आएगा मेरे को नहीं पता, प्लस x2 रख दिया और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ आएगा और यहाँ आएगा मेरे को पता नहीं, प्लस x3 रख दिया और ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो x1 x2 और x3 तो आ चुका। अब मेरे पास पद बच गए y के, तो यहाँ घटेगा, देखो y में से y घटेगा और y में से y घटेगा और y में से क्या घटेगा मेरा, y में से y घटेगा। अब मेरे को नहीं पता ये, अब देखो यहाँ 1 आ गया तो 1 के आगे 2 आएगा और 2 के आगे 3 आएगा, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3। अब देखो दोस्तों, इसमें अब तीन ही बिंदु है मेरे पास, 1 2 और 3। इस चीज़ का ध्यान रखना, 1 के आगे 2 आएगा, 2 के आगे 3 आएगा और 3 के आगे फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो इसमें 2, अब 2 गुणा 3 था, अब यहाँ 2 है तो 2 से आगे 3 आ गया और 3 से आगे क्या आएगा मेरा 1 आएगा, और यहाँ 3 है और 3 से आगे क्या आएगा मेरा 1 आएगा और 1 से आगे मेरा 2 आएगा। तो इस प्रकार आप इस सूत्र को याद रख सकते हो, क्या, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। तो इस प्रकार ये सूत्र हो गया दोस्तों। इसी से अपन प्रश्न नंबर जो 1 है उसको हल करेंगे। यहाँ पर मैं ये लो, प्रश्न नंबर 1 को हल करता हूं मैं, और इसमें देखो ये x1 y1 की जगह मेरे को मान दे दिया 2,3, x2 y2 की जगह मान लिया मैंने माइनस का 1,0 और x3 y3 के जगह मान लिया 2, माइनस का 4। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ दोस्तों एक बार के लिए कि x1 का मान क्या है। अगर इस वाले त्रिभुज में तो मैंने मान रख दिया, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 यहाँ से आपको पता पड़ रहा है, पर आपको क्या करना है, प्रश्न में लिख लेना है हर प्रश्न का x1 y1 और यहाँ पर इनके मान रखेंगे 2,3। ठीक है, और यहाँ x2 y2 और यहाँ पर भी इनके मान रख देंगे, क्या होगा मेरा -1,0 और x3 y3 और इसका मान क्या है मेरा, ये देखो 2, माइनस का 4। अब देखो दोस्तों, अब इस सूत्र में, इस वाले सूत्र में इनके मान ही तो रखने हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए।
तो यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखो क्षेत्रफल है, इसको मैंने शॉर्ट में क्षेत्र लिख दिया, डॉट लगा दिया। अब देखो 1/2 और ये मोड का चिन्ह है। अब देखो x1 का मान क्या है यहाँ पर 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा y2 माइनस y3। y2 का मान कितना है 0 और y3 का मान है -4। 0 माइनस करना है -4 को, इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। माइनस करना है -4 को, प्लस अब देखो x2 का मान लिखना है -1। अब जब माइनस का नंबर आए कोई भी तो उसको ब्रैकेट में लिखो, प्लस अब देखो y3 के मान क्या है यहाँ पर -4, और माइनस करना है किसको y1 को। y1 का मान है यहाँ पर 3। दोस्तों आपको धीरे धीरे हर चीज़ को समझते हुए करना है, कोई गलती नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। x3 का मान कितना है दोस्तों, x3 का मान है यहाँ पर 2, और y1 का मान कितना है दोस्तों, y1 का मान भी है 2, और y2 का मान कितना है दोस्तों, y2 का मान है मेरा 0। ये ब्रैकेट। अब देखो क्या होगा 1/2 ये मोड, देखो 2 गुणा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 + 4 हो गया। अब देखो प्लस, अब देखो माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7 हो गया, और जब माइनस के नंबर को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो ये 7 हो जाएगा। प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 1/2 8 + 7 + 4। इसमें y2 यहाँ y3 आ गया ना, x3 आ गया, y1 - y2 है। तो y1 यहाँ दोस्तों, y1 यहाँ पर 3 है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर y1 क्या है, यहाँ पर y1 3 है, यहाँ पर y1 3 है। 3 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा 21/2 वर्ग इकाई। अब देखो इकाई तो मेरे को पता नहीं सेंटीमीटर है, मीटर में, किस में, ये नहीं पता, और जो भी होगा उस पर क्या लग जाएगा मेरा, उस पर लग जाएगा वर्ग। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 1 हल हो गया दोस्तों। अब आगे का जो इसी में जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं, और उसको हल करने से पहले मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। ये लो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको हर प्रश्न में ऐसे ही करना है दोस्तों, x1 y1 x2 y2 और इनके मान रखने हैं। ये सूत्र तो आपको याद हो ही जाएगा, मैंने बता दिया तरीका किस प्रकार आपको याद करना है, और आपको बस मान रखने हैं और आंसर आ जाएगा, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है दोस्तों। अब देखो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। अब इस वाले दूसरे प्रश्न में मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार, क्योंकि त्रिभुज भी के जो बिंदु है ये भी अलग लेने पड़ेंगे अब अपन को। और मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, मैं त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ से। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको बस सूत्र याद रखना है, और x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं करना, इससे आपको हल हो जाएगा। ये देखो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज में ABC नाम दे दिया मैंने। ये यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर क्या है मेरा C है। तो इसके बिंदुओं को मैंने x1 y1 यानी इसके बिंदु को दे दिया -5 और -1। इसके बिंदुओं को दे दिया मैंने 3, -5, और इसके बिंदु को नाम दे दिया 5,2। अब देखो ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों। अब देखो x1 का मान कितना है यहाँ पर, इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ, और इसको x3 y3 मान रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ -5, -1, ये मेरा x1 y1 है। और x2 y2 क्या है दोस्तों मेरा 3, -5, और x3 y3 क्या है दोस्तों मेरा 5,2। ये हो गया। अब वही जो सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर त्रिभुज का, ये लो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब देखो x1 यानी x1 का मान कितना है दोस्तों मेरा 5। ये लो ब्रैकेट में रख दिया मैंने इसको। और अंदर क्या था y2 - y3 करना है, तो y2 का मान है -5, और y3 करना है तो y3 का मान कितना है -2। ये लो प्लस, अब यहाँ रखना है x2 का मान है 3 रख दिया, और फिर रखना है x2 का मान रख दिया 3, तो y3
y3 का मान है 2 माइनस y1 करना है, y1 ये लो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये क्या है x3 क्या है मेरा 5 है, x3 रख दिया तो y1 है माइनस का 1 और y2 क्या है मेरा माइनस का 5। तो माइनस करना है -5 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को मैं पहले समझा चुका आपको। तो देखो अब 1/2 हो गया, ये ब्रैकेट -5 और -2 कितना हो गया माइनस का 7 हो गया, और -7 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35 और माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, प्लस 3 2 और 1 3 हो गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो गया। अब देखो 5 में से 1 गया तो 4 होगा, और 4 पंजे कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। 1/2 ये ब्रैकेट हो गया, 1/2 सॉरी ये है ना, ये प्लस का 5 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा मेरा देखो 9 और 5 कितना हो गया 14 का 4 हासिल का 1 2 और 3 5 और 1 6, यानी ये 64 आ गया। 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 32, और वर्ग इकाई आ जाएगा, वर्ग इकाई ये मेरा। इस प्रकार दोस्तों ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। और दूसरे प्रश्न में भी कुछ नहीं किया अपन ने, बस अपन को सूत्र देखना है कैसे लिखा है, कैसे याद रखना है। और x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रखने हैं बस, और सीधा सीधा अपन सूत्र में मान रखते हैं अपना आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। ये कह रहा है दोस्तों देखो संरेख का मतलब क्या होता है, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर है, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर है उनको कहते हैं अपन संरेख। अब देखो मैंने कह दिया a b और c। अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ दोस्तों, आपके जैसे जिस तरीके से कर लेना, मैं दोनों तरीके से बता सकता हूँ आपको, ठीक है। ये ए बी सी एक ही रेखा पे है, तो इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो मेरा क्या बनेगा 0 बनेगा, क्योंकि समरेखीय बिंदु से कभी त्रिभुज नहीं बन सकता। अगर त्रिभुज, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्या है 0 है, तो ये लो मैंने मान लिया इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। और ये देखो ये पहला प्रश्न अपन हल कर रहे हैं, ये खुद कह रहा है कि ये बिंदु क्या है समरेख है, समरेख है तो मेरे को इस समरेख है तो इनको मानना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो मेरा 0 है। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब देखो इससे मैं कर रहा हूं, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और 0 के बराबर रख दूंगा, k का मान आ जाएगा मेरा दोस्तों, और कुछ नहीं करना। और दूसरा तरीका ये है कि समरेख, ये बिंदु समरेख है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे के बराबर होगा, यानी AC बराबर क्या होगा मेरा AB प्लस BC होगा। तो ऐसे दूरी वाले सूत्र से भी कर सकते हैं अपन, और इससे भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इससे करते हैं अपन, ये x1 है 7 और y1 है -2। अब x2 कितना है 5 और y2 कितना है मेरा 1, x2 कितना है सॉरी x3 कितना है मेरा 3 और y3 है मेरा k। तो इसको मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था मेरा त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र लगाया मैंने, क्या था मेरा 1/2 x1 रखा तो 7 y2 माइनस y3, y2 है मेरा 1 माइनस k प्लस x2 कितना है मेरा 5। अब कितना है y3 कितना है मेरा y3 है k माइनस y1 कितना है दोस्तों y1 माइनस और माइनस करना है 2 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है मेरा 3 और क्या करना है y1 माइनस y2 तो माइनस का 2 माइनस का 1, ये हो गया। इस प्रकार देखो दोस्तों इसका क्षेत्रफल, यहाँ मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरे को 0 दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1/2 7 को ये 1 से गुणा किया तो 7 हो गया माइनस 7k हो गया, प्लस देखो इसको अंदर गुणा किया तो 5k प्लस का 10 और
ये था मेरा प्लस, ये प्लस है। अब देखो -2 और -1 कितना हो गया, माइनस का 3, और माइनस के 3 को 3 से गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा 0 है, इसके बट्टे में 1 लगा कर वज्र गुणा कर देंगे तो ये 2 0 में चले जाएगा, यानी इधर तो 0 आ जाएगा और इधर क्या बचेगा। देखो ये 7 के माइनस का है और ये प्लस का है 5 के, तो 7 में से 5 गए तो 2 बच जाएगा और माइनस का 2 के बच जाएगा। ये लो जी 2 के। अब क्या करेंगे, देखो ये 7 और 10 कितना हो गया मेरा 17 हो गया, और 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, 17 में से 9 जाएगा तो मेरा कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ये लो 18 नहीं दोस्तों, ये 8 बचेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, माइनस का 2 के बराबर कितना हो गया, ये 8 इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस हो गया तो यानी के बराबर कितना हो गया 8/2, यानी कितना हो गया मेरा 4, यानी के का मान कितना आया दोस्तों, के का मान आ गया मेरा 4। अब दूसरा प्रश्न है, इसी में दूसरा प्रश्न है, उसको हल करते हैं। और उसको हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों। ये देखो इसके बिंदु चेंज हो गए, बस क्या है ये सेम ही है, ये वाला जो ये लो जी मैंने इसको मिटा दिया। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो अब इसमें बिंदु के नाम चेंज हो गए, x1 का मान कितना है 8 है, और x2 का मान कितना, सॉरी y1 का मान कितना है 1 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान k है, और y2 का मान कितना है -4 है, x3 का मान कितना है, x3 का मान 2 है, और y3 का मान कितना है -5 है। सूत्र में मान रखना है। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, वही समरेखीय बिंदु है ये भी, तो 1/2। ठीक है, इस मोड को जब लगाएंगे जब माइनस का वैल्यू आएगी तो भी प्लस की हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल प्लस में ही होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 का मान कितना है दोस्तों 8 है, और y2 का मान कितना है -4, और y3 का मान कितना है, माइनस करना है माइनस के 5 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस ये मेरा x2 का मान k है, x2 का मान क्या है तो y3 का मान है -5, माइनस करना है -1, ये लो जी -1 कर दिया, प्लस ये है मेरा x3 का मान है 2, और यहाँ है मेरा 1 माइनस, ये 1 माइनस माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, और मैंने इसको इस प्रकार रख दिया। अब देखो दोस्तों वही जो इसका मान तो 0 है, क्योंकि समरेखीय बिंदुओं का मान 0 होता है, मतलब समरेखीय बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है। ये 8, देखो 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, प्लस ये देखो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये यहाँ हो जाएगा -6 के, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया मेरा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये वज्र गुणा करेंगे इसके बट्टे में 1 लगा के, तो ये 0 में चले जाएगा 2, तो ये हो जाएगा मेरा 0 बराबर 8 माइनस का 6 के और प्लस का 8, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये 8 नहीं होगा, ये 4 + 1 5 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। 1 + 4 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10, यानी 8 और 10 कितने हो गए 18 हो गए, और ये ब्रैकेट के उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -6 के बराबर ये हो जाएगा -18, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी के का मान चाहिए तो 18 बट्टे कितना होगा 6, यानी के का मान कितना आ गया दोस्तों 3, यानी इस वाले प्रश्न में के का मान क्या आ गया दोस्तों 3। कुछ नहीं किया, जो पहले वाले प्रश्न में किया है सेम ही तरीका लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान मेरा यहाँ पर 0 आ गया, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र था उसमें मान रख दिए, तो बस मेरा ये प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुजों के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी देखो दोस्तों, पहले तो क्या करना है, मेरे को त्रिभुज बनाना है। ये लो जी मैं एक बनाता हूँ त्रिभुज, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब त्रिभुज बनाने के बाद ये क्या कह रहा है, ये इसके बिंदु के नाम दे देता हूँ मैं। यहाँ है मेरा ए, यहाँ है मेरा बी, और यहाँ है मेरा सी।
अब बोल रहा है इसके जो बिंदु दे रखे हैं 0, -1, 0, -1 और इसका दे रखा है 2, 1, यहाँ दे रखा है 2, 1 और यहाँ दे रखा है 0, अब ये बोल रहा है भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु यहाँ आएगा, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ ले रहा हूँ। और इन तीनों को भुजाओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है ना दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात लेना है बड़े वाले त्रिभुज से। अब देखो इसके जो बिंदु निकालेंगे वो क्या होंगे, मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र था मेरा x का मान निकालने के लिए x1 + x2 बट्टे में 2 और y का मान निकालने के लिए सूत्र था मेरा y1 + y2 बट्टे में क्या था मेरा 2। तो देखो अगर मैं ये निकालूँ इसके बिंदु निकालूँ तो 0 + 2 यानी मैं इसके निकाल रहा हूँ पहले x = 0 + 2 बट्टे में 2 यानी x का मान तो यहाँ क्या आ गया 1, ये तो 1 और y का मान क्या होगा देखो -1 प्लस का 1 बट्टे 2। अब देखो माइनस और प्लस तो एक में से दूसरा कट गया तो यानी 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया। इसी प्रकार इसमें निकालूंगा दोस्तों 2 + 0, x का मान निकालने के लिए 2 + 0 बट्टे में 2, 2 + 0 तो 2 ही होता है, 2/2 1 हो गया। और y का मान निकालूं मैं तो 1 + 3 बट्टे में 2 यानी 1 + 3 4 होता है और 4 का आधा कितना होता है 2, यानी इसके बिंदु आगे 1, 2। अब देखो इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल लो, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x का मान 0 + 0 तो 0 तो कितने भी बार जोड़ो तो 0 ही आएगा, यानी x का मान तो यहाँ 0 आ गया। y का मान निकालना है 3 + 1 करना है तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर दो बट्टे में 2 यानी 2/2 क्या हो गया मेरा 1 हो गया। तो इसका जो निर्देशांक आके 1 आ गया। तो अब दोस्तों क्या करना है, इसको नाम दे दिया मैंने P Q R। तो दो त्रिभुज है दोस्तों यहाँ पर ABC त्रिभुज है एक तो मेरे पास, एक है मेरे पास PQR। तो दो अब क्या करना है मेरे को एक तो मैं निकालूंगा ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा और दूसरा निकालूंगा मैं PQR का क्षेत्रफल। तो इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं इनका क्षेत्रफल निकालता हूं। और क्षेत्रफल के लिए मेरा वही सूत्र जो अभी अपन ने पढ़ा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब मैं इसलिए मैं पहले x1 y1 लिख लेता हूं, x2 y2 और x3 y3 इनके मान लिख लेता हूं दोस्तों, और उसके बाद मैं इसको हल करता हूं। यानी इसका मान है 0, -1, इसका मान है 2, 1, इसका मान है 0, 3। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और मैं ये सूत्र लगा दिया 1/2। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मोड भी लगा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड लगा दो या ब्रैकेट का निशान लगा दो, क्योंकि अपन ब्रैकेट में भी अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो उसको प्लस में ही मानना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता। अब देखो 1/2 यहाँ x1 का मान कितना है 0, y2 का मान 1 माइनस y3 0 हो गया, प्लस x2 का मान यहाँ रखना है 2 और x2 का मान रख दिया तो y3 का मान रखना है 3 माइनस और y1 रखना है तो माइनस करना है, तो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस। ये देखो x3 का मान क्या आ गया मेरा 0, x3 का मान 0 आ गया तो y1 माइनस y1 ये क्या होगा अब दोस्तों 1/2 हो गया। देखो ये 0 1 -2 हो गया, 0 से गुणा करते तो 0, 3 + 1 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो गया, प्लस माइनस का 2 हो गया, ये -1 माइनस का 2 हो गया, 0 से गुणा किया तो 0, यानी ये हो गया मेरा 1/2 × 8, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 4। ये तो आया मेरा ABC का क्षेत्रफल। अब मैं लिखता हूँ त्रिभुज PQR। अब देखो इसमें भी x1 y1 लिख लेता हूँ पहले दोस्तों, x1 y1 x2 y2 इनके मान लिख लेना जिसको आपको करने में आसानी होगी।
x3 और y3, ये लो जी। अब इसका मान रखूँगा मैं 1,0, इसका मान रख दिया मैंने 1,2 और इसका मान रख दिया मैंने 0,1। अब वही त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से का, ये पी क्यू आर का। देखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2, ये मैंने x1 का मान 0 है, y2 का मान 2 है और y3 का मान 1 है, प्लस x2 का मान 1 है, y3 का मान 1 है और y1 का मान कितना है मेरा 0 है, माइनस कर दिया, प्लस x3 का मान 0 है, y1 का मान 0 है और y2 का मान मेरा 2 है। तो अब ये क्या हो गया दोस्तों, 1/2, देखो 2 - 1 तो 1 हो गया, ये लो 1 रख दिया, प्लस 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा मेरा, प्लस ये -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया दोस्तों, 1/2 गुणा 1 + 1 तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया मेरा, तो यानी कितना आ गया 1। ये तो आ गया मेरा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो कितना आ गया 1 वर्ग इकाई, यहाँ जो भी मान आएगा वो वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है। और इधर वाला जो आएगा वो भी वर्ग इकाई में, ये वाला जो 4 आया ये भी क्या है मेरा वर्ग इकाई। अब ये क्या बोल रहा था, क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज से, मतलब इस जो छोटा वाला जो पी क्यू आर से बना उसका क्षेत्रफल 1 है और जो दिया हुआ त्रिभुज ये ABC था उसका अनुपात निकाला तो 1 क्या आ गया दोस्तों मेरा 4 आ गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 हल हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः, मतलब एक चतुर्भुज दिया है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। मैंने बनाया एक चतुर्भुज, ये लो जी मैं बना लेता हूँ एक, ये मेरा एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में क्या कर रहा है, ये 3 इसके जो चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होंगे। यहाँ मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। अब बोल रहा है शीर्ष दिए हुए हैं तो इसको नाम दे दिया मैंने -4, -1, इसको नाम दे दिया मैंने -3, -5, क्रम से देना है दोस्तों। और फिर इसका देना है 3, -2 और इसका दे दिया मैंने 2,3, ये लो जी। अब ये दोस्तों अब इसको किस प्रकार हल करें, अब देखो इसको एक तरीका है, ये इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देखो चतुर्भुज का प्रकार भी नहीं दिया ये मेरे को कि कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, क्या है, ये नहीं दिया। अब मैं इसको एक तरीके से कर सकता हूँ दोस्तों, मैंने इसमें एक विकर्ण खींच दिया, ये लो जी मैंने एक क्या खींच दिया, विकर्ण खींच दिया। अब देखो 2 त्रिभुज बन गए, एक इधर वाला त्रिभुज हो गया, इधर एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ABC हो गया और एक DC हो गया। तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC से। तो इसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3, इनके मान रख लेते हैं। x1 का मान कितना है, -4 और -2, y1 का मान -2 है, x2 का मान कितना है, -3 और y2 का मान है -5, x3 का मान कितना है 3 और y3 का मान है -2। चलो जी मैं अब इसमें सूत्र लगा दूंगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दोस्तों बार बार सूत्र लिख रहा हूं मैं, आपको बार बार लिखना है, हर बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। और निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। देखो 1/2, अब यहाँ लेना है x1 की वैल्यू है -4 ब्रैकेट के अंदर, y2 - y3, y2 का मान है -5 और y3 को करना है, और माइनस की संख्या कोई माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान है -3, ये लो इसको मैं ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब देखो y3 कितना है यहाँ पर -2 और माइनस करना है -2 को, तो माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया, प्लस अब क्या करना है
x3 का मान 3 रख दिया मैंने। अब क्या करना है, y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 और माइनस करेंगे माइनस की संख्या को तो ये प्लस हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ बाकी तो करना है। अब 1/2 5 में देखो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है, तो जब एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस हो तो प्लस मतलब बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस के 3 को जब माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं दोस्तों तो प्लस की संख्या आती है। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आ गया, और 4 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, तो दोनों गुणा करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। अब देखो प्लस क्या करेंगे, देखो 2 में से 2 गए तो 0, और 0 को किससे भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। प्लस देखो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये कितना आ गया दोस्तों मेरा 1/2, 12 और 9 कितना होते हैं 21, यानी ये हो गया 21/2 वर्ग इकाई। अब दोस्तों ये त्रिभुज ABC का मान निकाल लिया मैंने, ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने से पहले मैंने लिख दिया इसका x1 y1 के मान लिखूं, x2 y2 का मान रखूं, और x3 y3 का मान रखूं। अब देखो दोस्तों x1 y1 का मान मैंने इसमें वही मान लिया, -4 -2, और x2 y2 का मान क्या हो गया 2,3, x3 y3 का मान क्या हो गया 3, -2, 3, -2, ये हो गया। अब वही त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या था मेरा 1/2, देखो x1 रखना है, x1 का मान तो -4 है, ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 है 3, और माइनस करना है माइनस के 2 को तो माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस अब देखो x2 का मान रखना है 2, y3 है -2, माइनस करना है माइनस की संख्या को तो ये माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। प्लस अब देखो x3 का मान कितना है 3 है, अब लेना है माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इधर लिख लेते हैं अपन 1/2, देखो 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, पर प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करने पर हमेशा चिन्ह कहाँ आएगा माइनस का, यानी 20। अब देखो 2 में से 2 गया तो 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। प्लस देखो 2 और 3 कितना हो गया मेरा, 2 और 3 5 हो गया, और 5 को 3 से गुणा किया तो मेरा कितना हो गया 15 हो गया। तो इस प्रकार कितना आ गया दोस्तों। अब देखो ये माइनस आ रहा है, पर ये हमको ध्यान है ये दोनों जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आएगा, पर मेरे को ध्यान है कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। अब क्या करना है दोस्तों, अब मैं इसको मिटाता हूं ऊपर वाले को। अब क्या करना है, ये तो मेरे पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया है, ये तो मेरे पास क्या है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया है, और मेरे को निकालना है, मेरे को क्या निकालना है दोस्तों, मेरे को निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसने तो बोला था चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज ABCD बराबर त्रिभुज AB, इसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज ABC क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास। तो इसका था मेरा 21/2 प्लस इसका है 35/2। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा, और अब दोनों में एलसीएम जो लिए दोनों में है तो इसको 21 प्लस क्या हो जाएगा मेरा 35 हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 56 आ गया 56/2, यानी कि कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा दोस्तों मेरा 28 वर्ग इकाई, ये आ गया मेरा 28 वर्ग इकाई। इस प्रकार ये दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया मेरा। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों मेरा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में पढ़ा है, अध्याय
9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या करना है, पहले एक त्रिभुज लेना है मेरे को, पहले तो क्या लेना है मेरे को, एक त्रिभुज लेना है। ये ऐसे बोल रहा है भाई, एक त्रिभुज था, 9 में पढ़ा था, कक्षा 9 में अपन ने, एक त्रिभुज, अब उसकी जो मध्यिका खींच दी मैंने, ये लो मान लो मैंने मध्यिका खींच दी, ये मैंने मध्यिका खींच दी। तो ये मध्यिका जो खींच रही है ना, मध्यिका खींचने के बाद जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, ये बताना है इसको। ये है मेरा A, ये है मेरा B और ये है मेरा C, और जो ये मध्यिका खींची मैंने इसको मान लिया M। ये बोल रहा है त्रिभुज एक का क्षेत्रफल त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल के बराबर है, ये सिद्ध करना है मेरे को। अब मैं पहले इसके नाम दे देता हूँ। A के बिंदु है मेरे 4, -6, और B के हैं 3, -2, और C का है मेरा 5, 2। अब देखो दोस्तों, अगर मैं पहले त्रिभुज लूँ, त्रिभुज AMB, त्रिभुज AMB लूँ मैं, त्रिभुज AMB से, अब देखो ये वाला त्रिभुज लेना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा त्रिभुज लेना है AMC, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर। अब इसका क्षेत्रफल मैं निकाल लेता, कब निकाल लेता, जब M बिंदु के निर्देशांक होते हैं मेरे पास, पर M बिंदु के निर्देशांक नहीं है मेरे पास, तो M बिंदु के निर्देशांक मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ये BC का मध्य बिंदु है, M क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो अब देखो ये अभी अभी निकाला है, x का मान निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 3 + 5/2 यानी 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। और y का मान निकालने के लिए -2 + 2 और बट्टे में 2 यानी 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इसके बिंदु के निर्देशांक आ गए 4, 0। तो इस प्रकार ये हो जाएगा दोस्तों। अब मैं दोनों से मैं मान निकाल सकता हूँ इसका। अब देखो कैसे करेंगे, अब वही x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये इनके मान रख देंगे पहले। तो अब देखो मैं ले रहा हूँ AMB, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो x1 y1 का मान रखा मैंने 4, -6, और x2 y2 का मान रखूंगा तो 4, 0, और x3 y3 का मान आया मेरा 3, -2। अब देखो त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल निकालो दोस्तों, त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मेरा AMB का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 1/2 x1 का मान है मेरा 4, y2 - y3, y2 का मान है 0, और माइनस करना है, माइनस की संख्या को तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है दोस्तों 4 है, और y3 का मान कितना है -2 है, और माइनस करना है -1 को। अब माइनस की संख्या करनी है, माइनस करें माइनस की संख्या को तो माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस x3 का मान कितना है दोस्तों 3 है। अब y1 - y2 तो -6 और -0, ये हो गया। इसको हल करते हैं दोस्तों, 1/2, देखो 0 + 2 2 होता है, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 हो गया, प्लस देखो 6 में से 2 गया तो कितना बचा मेरा 4, और 4 को 4 से गुणा किया तो 16 हो गया, प्लस अब देखो -6 में -0 जोड़े तो -6, और -6 को 3 से गुणा करेंगे तो -18, ये लो जी। तो अब क्या हो गया, ये 1/2, 8 और 16 24 हो गए, 24 में से 18 कटेगा, 24 में से 18 कटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, यानी 1/2 × 6, यानी इसका मान कितना आ गया दोस्तों 3 वर्ग इकाई। ये तो मेरा त्रिभुज AMB का आ गया। अब मेरे को त्रिभुज AMC का मान निकालना है, त्रिभुज AMC से अब वही करूंगा दोस्तों, पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान रखूंगा दोस्तों। अगर ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो x1 y1 का मान तो वही मेरा 4, -6,
और x2 y2 का मान कितना आ गया मेरा 4,0 और x3 y3 का मान कितना आ गया दोस्तों 5,2। अब देखो इसको मैं ऊपर वाले को मिटा लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने इसको मिटा लिया। अब इसको यहाँ हल करते हैं दोस्तों। त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। 1/2 x1 का मान तो 4 ही है, y2 का मान कितना है दोस्तों मेरा, y2 का मान है यहाँ पर 0, माइनस y3 का मान कितना है मेरा, y3 का मान है 2, प्लस अब देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान भी 4 ही है, तो x3 का मान y3 का मान है 2, माइनस y1 का मान कितना है, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस ये मेरा x3 का मान कितना है दोस्तों, x3 का मान मेरा 5 आ गया, और x1 माइनस y1 माइनस y2 करना है तो -6 माइनस का 0, ये लो। तो ये तो मेरा 1/2, देखो 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, -2 को 4 से गुणा करते तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 2 + 6 8 हो गया, 8 चौक क्या हो गया मेरा 32 हो गया, प्लस अब देखो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो ये मेरा माइनस का होगा, ये माइनस का 6, माइनस के 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये लो। तो ये आ गया मेरा 1/2, 30 और 8 38, ये तो क्या हो गया मेरा माइनस का, माइनस माइनस को जोड़ दिया, प्लस प्लस को जोड़ दिया, और ये मेरा 32 हो गया। अब देखो 38 में से 32 गया तो दोस्तों 6 बचेगा, और ये 1/2 से गुणा करना है। अब दोस्तों ये माइनस का 6 बचेगा, पर एक चीज मैंने पहले बता दी थी कि माइनस नहीं होता इसमें, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई। और यही सिद्ध करना था दोस्तों, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना था। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली हल हो गई है। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका उस प्रश्न का आपके जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं अगले जो वीडियो होगा उसमें ज़रूर दूंगा। और वैसे तो मैं आप सभी से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ रहेगी नहीं जो आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।